नंबर 5 है, जहां क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी प्लेनेट पर। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेनेट है, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेनेट है। अब कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट के ऊपर, इसको स्पेस मत समझिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट, इतना तो बात आप सब मालूम है क्योंकि 10th में, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पर माने 5 मीटर की डिस्टेंस पर, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है। यही डिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर, ठीक। टाइम कितना ले रहा है ये, 5 सेकंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, जी, जी हमें फाइंड करना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, कि कितना एक्सेलरेशन इस पर हुआ कि ये नीचे 5 सेकंड में आया 5 मीटर। इसमें तो फॉर्मूला बहुत सारा है, जिसे भी 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब वर्टिकली मोशन होता है किसी प्लेनेट पर, तो v इज इक्वल्स टू at पढ़ा था, और f इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर पढ़ा था, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ऐसे 3 फॉर्मूले आपने पढ़े, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। तो अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये चीज ध्यान देना है। तो देखिए इसमें जो है t तो है, t है, सॉरी यहाँ पर g रहेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर t है, g पता ही करना है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया गया है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर देखेंगे अगर तो s दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दिया ही नहीं गया है यहाँ पर कि कितना। जब हमको फाइनल वेलोसिटी से मतलब रहता तो डिस्टेंस का कोई यूज नहीं, लेकिन वहां पे कह रहा है कि 5 मीटर ऊपर से आने में उसको लगा समय बताया जा रहा है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ जो है डिस्टेंस है कि कितना ट्रेवल करके वो 5 सेकंड में आ रहा, माने टाइम और डिस्टेंस दिया। तो तीसरा, दो क्वांटिटी ये दोनों दिया गया है, ये तीसरा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है कि जी है, मतलब हमको पता करना है, और यहाँ पर एस जो है वो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर वेलोसिटी हो गया जो कि नहीं पता है, इसलिए हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना, सेकंड वन, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज है। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर S इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक। अब S का वैल्यू कितना, 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख लिया हमने, और हाफ, और यहाँ पर G का वैल्यू वैसे ही रहेगा, और ये T का वैल्यू कितना है, 5, पाई का स्क्वायर। देन ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, सबको मालूम है, ठीक है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2, और यहाँ पर g इंटू 5, 5 जा 25। नाउ g इज इक्वल टू 5 2 जा 10, या फिर आप इसको मत ब्रेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2, ठीक है, अपॉन में 25। अब इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे, अगर 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक, हमें क्या मिला, g इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। नाउ g इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल है, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 0.4 आया कैसे, देखिए 2 को डिवाइड करेंगे 5, तो डिवीजन का आपको बेसिक फीचर पता होगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, डिवाइजर, और यहाँ पे डिविडेंड में जिस नंबर को हमको डिवाइड करना, सबसे ये सिंगल डिजिट है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट हमको कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 इज लेस देन द 5, माने जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हमको क्या करना है, रहता है पहले 0, 5 0 जा 0, माइनस किया 2 आया। अब हम लेंगे यहाँ पर पॉइंट, जब पॉइंट यहाँ रखेंगे तुरंत यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक, तो 5 4 जा 20, माइनस कर दिया 0 आ गया।